सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ठीक है, हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या सिचुएशंस बनेंगी। ये हम चेक करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास है दो पाइल। पाइल 1 है हमारे पास रेड कैंडल एंड पाइल 2 है हमारे पास ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये थोड़ा सा कैमरे का फ़र्क हो जाता है कि इसमें कैंडल समझ में नहीं आती है। कई लोगों को ये पिंक नज़र आ रहा था तो उन्होंने मेरे को 2-3 बारी मैसेज कर दिया, इसलिए मैं बोल रही हूँ इट्स अ रेड कैंडल एंड इट्स अ ग्रीन कैंडल। ओके, आप देख सकते हो ग्रीन एंड रेड। वीडियो पॉज कर सकते हो आप एंड आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचें इसके बारे में, क्योंकि आप कैंडल क्या सिलेक्ट करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी रीडिंग इसी से रेजोनेट करती है और नहीं करती है। ठीक है, ये पहली बात तो जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं करती है तो आप दोनों रीडिंग देख सकते हो। अगर बिल्कुल नहीं कर सकती है तो फिर आप तो खुश ही हो। मेरे हिसाब से आपको जो बोल रहा है, जो इंट्यूशन आपका कहता है वो बोलिए। ठीक है, ओके। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरा नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, हम शुरू करते हैं फ्रॉम पाइल 1 विच इज़ रेड कैंडल। जिन्होंने ये रेड कैंडल सेलेक्ट किया है उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, लाइक नेक्स्ट। ठीक है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ठीक है, बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप पॉजिटिव रिसीव करेंगे, आप नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव रिसीव करेंगे। गुड लक। मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आप जो है किसी पर्सन से मिलना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, एंड मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो इन आउट ज़्यादा कर रहे हो आपकी लाइफ में, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। इस वजह से आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, आपको लगता है कि वो जो है पर्सन वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं उस तरीके से। ये चीज़ भी मुझे बहुत नज़र आ रही है। एंड ओके, थोड़ा सा ओके। देखिए आपकी लाइफ में ग्रोथ है एंड आप जो है अगर हार्ड वर्क करते हैं कंटिन्यू तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी ही मिलेंगी, क्योंकि आप में ना ऐसी काबिलियत है कि आप हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना पसंद करते हैं। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप हर चीज़ में परफेक्शन देखने का कोशिश करते हैं। बट मेरे हिसाब से ना, जब आप परफेक्शन ढूंढिए किसी में, जब आप खुद परफेक्ट हो। अगर आप परफेक्ट नहीं हैं तो सामने वाले में आप ये सब बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। यस, आपका जो हर्ट है अभी पहले ब्लॉक था बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, बहुत दिमाग ख़राब होता था। तो अब मुझे लग रहा है कि आपका जो हर्ट है ना वो ओपन हो चुका है फॉर ट्रस्टिंग समवन। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे बहुत नज़र आ रही है। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यू वॉन्ट ग्रोथ एंड ग्रोथ इज़ कमिंग ऑन योर वे। ठीक है, और चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ये भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप जो है लेट गो करना चाहते हैं एंड आप नहीं चाहते हैं कि स्टक रहें आप उस सिचुएशन में। ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो है ना जिस सिचुएशन में स्टक थे आप उससे लेट गो करना चाहते हो, मूव ऑन कर गए हो, या फिर आप चाह रहे हो कि नई चीज़ें समझ में आए। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि नई चीज़ें जो है लाइफ में करना अब आपके लिए सही है। चीज़ें इस तरीके से मुझे नज़र आ रही हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर आपके पास आपके एक्स वापस आते हैं तो फिर आप उनसे इतना ज़्यादा मतलब अटैचमेंट फील तो नहीं करोगे, एंड आप उनसे बोलोगे कि इट्स ओवर नाउ। कई लोग ऐसे भी हैं जो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कई लोग से ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड बोलेंगे इट्स ओवर नाउ। ये वाली कंडीशन बन रही है। एंड आपको फील होगा कि आप जो है अब फ्री हो चुके हैं, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी जो अब नहीं है आपके ऊपर। इस तरीके की एनर्जी भी रिसीव हो रही है, भले ही आप थोड़ा सा उदास रहें। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगेगा आपको कि कोई होप नहीं बची है या कुछ भी। बट मेरे को लगता है जैसे ही आप अपनी एनर्जी से बाहर आएंगे,
जो फंसे हुए हैं आप, एंड देन आप देखेंगे कि आप जो अच्छी अच्छी चीज़ें रिसीव करोगे वो शायद तब नहीं थी या तब नहीं मिली थी आपको। सो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ना। मुझे लग रहा है कि कई लोगों के लिए नया कोई इंसान जो है वो आ सकता है आपकी लाइफ में, एंड आप ना, आपके आसपास भी है अगर, और अगर किसी ने बता के भी रखा है तो मुझे लगता है कि आप जो हैं उसकी साइड नहीं देख रहे हैं, एंड आपको अच्छा बुरा अभी भी नहीं दिखाई देगा। सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा आपको उभरने में, उस चीज़ से बाहर आने में, क्योंकि आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं हो अभी। सो सबसे बड़ी बात आपके लिए यही है कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। अगर मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो आपकी चीज़ें जो हैं और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी हेल्थ इशू में प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, डाइट आप अच्छी लें। सो ध्यान रखें इस बात का बहुत ज़्यादा। देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सब पूरा गोल 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 घूमे जा रहा है सब, एंड आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो उस चीज़ पे। सो मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज, एंड अभी आप कन्फ्यूज हैं, आगे भी आप थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं। सो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि बी वेरी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जितना रहोगे उतना अच्छा रिसीव करोगे, उतना अच्छा एक्सेप्ट करोगे। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग, ठीक है, यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग, येस, एंड यू वॉन्ट टू फोकस ऑन योर एम, बट यू कांट। अभी मेरे को दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बहुत भी ना, अगर आप चाहोगे भी ना फोकस करना तो थोड़ा सा पीछे हट सकते हो। सो ये चीज़ अगर आप करोगे सो फिर से अगेन आप उस एनर्जी में वापस जाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको वापस नहीं जाना है। एंड मुझे लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आपको निकलने से, लाइक आप जिस सिचुएशन में स्टक है तो वहाँ से निकलने में आपको कोई रोक रहा है। एंड मुझे लगता है कि कोई आपको एक गलत एडवाइस दे रहा है। सो डोंट लिसन। गलत एडवाइस अगर देता है तो आप बिल्कुल भी ना सुने कि लाइक वो तो आ जाएगा वापस, वो तुमसे ही प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। बिल्कुल मत सुनना, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मत सुनना। आगे आपकी मर्जी, आपकी लाइफ। बट मेरे को कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग जो है ना सुनोगे उसकी ही, जो आपको गलत एडवाइस दे रहा है, या फिर कुछ भी आपको लग रहा है ऐसा कि मतलब आपको ना उसी चीज़ में वापस ले जा रहा है, जो जो भी हो, आई डोंट नो। तो आप ना फिर से उसको एक्सेप्ट करोगे, ये भी देख लेना, आप फिर से एक्सेप्ट करोगे आप। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है ना, आपकी इनके साथ कभी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी, क्योंकि आपको ट्रस्ट इशू बहुत रहा है इन पे। सो मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। बट मेरे हिसाब से जो मैं बोल रही हूँ आप वो देख लो, नहीं आ रहा समझ में तो फिर आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपकी आंखों पे बंधी है पट्टी, एंड यू आर नॉट सीइंग कि व्हाट्स गुड फॉर यू और व्हाट्स बैड फॉर यू। सो दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं इस कंडीशन में, सिचुएशन में। सो अभी भी आप नेक्स्ट जो आपके पास आने वाला है, सो मुझे लगता है कि आपके एक्स वापस आ सकते हैं, या फिर जो आपको छोड़ के गए थे वो आ सकते हैं। एंड भले ही आप मन में पूरा है आपके कि आप एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ऊपरी आप दिखाओगे, लेकिन मेरे को लगता है बाद में एक्सेप्ट कर लोगे। सो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। देखिए, आप अभी भी मतलब मुझे लगता है थोड़े दिन और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में शायद स्टक रह सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको किसी ने धोखा दे दिया है, एंड मेरे को नहीं चाहिए कोई भी लाइफ में। इस तरीके से आपकी जो कंडीशन बन रही है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। एंड जहाँ पे आप हीलिंग पीरियड में थे, या फिर आपको लग रहा था कि येस नाउ यू आर हीलिंग, सो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाओगे उससे। एंड मुझे लगता है थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होके फिर से वही पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें, पुरानी बातों में आप जाओगे। सो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो आगे भी जाके हों। सो मेरे हिसाब से तो भाई आप अपने फोकस करो, अपने करियर पे करो, अपने एम पे करो, अपनी फैमिली पे करो। सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बताओ? फैमिली से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना? फैमिली इज़ मस्ट, एंड फैमिली इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर अस, ठीक है, और ये होना भी चाहिए। सो मेरे हिसाब से जो मैं देख रही हूँ वो यही सब देख रही हूँ कि अगेन आपको प्रपोजल आ रहे हैं, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। मैं बोल रही हूँ आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, तभी आप लेट गो कर पाओगे पुराने वाले को या पुरानी चीज़ों को। एंड भूल जाओ भाई, जो भी इंगेज्ड है, मैरिज हो गई है, इंगेज्ड हो गए हैं, लौट के आएंगे क्या आप? इज़ दिस पॉसिबल कि इंगेजमेंट हो गई है या शादी हो गई है या छोड़ के ही चले गए हैं हमेशा के लिए? सो फिर आपको लगता है, उम्मीद होती है, होप होती है, लेकिन होप से यार, होप जब रखो जब सामने वाला भी आपके लिए इतना कभी किया हो या करा हो उसने या कर रहा हो। सो मेरे हिसाब से आप जो लेट गो
मेरे हिसाब से आपको बहुत चीज़ों को लेट गो करना है, एंड नहीं तो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती हैं। एंड देखो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो आप, बट आपको अपने तरीके से अपने आप के लिए कमाना है, अपने फैमिली के लिए कमाना है, लाइक कि आप सेटिस्फाइड रहें, ठीक है। ये ना हो आपकी लाइफ में कभी, ये ना आए आपके मन में कभी कि मैं कुछ नहीं कमाता या कुछ नहीं करता या कुछ नहीं करती। सो ये एक खुद के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। लेकिन हम टैरो कार्ड्स यूज़ करेंगे इसके लिए। ओके, सो I am using tarot cards now. So yes, someone is coming. ठीक है, और मुझे लग रहा है मैरिज प्रपोजल होगा ये आपके लिए। सो बी रेडी टू रिसीव इट, ठीक है। रिसीव करो, अच्छी चीज़ों को रिसीव करना चाहिए, ठीक है। सो अच्छी चीज़ों को रिसीव करो, एंड होगा, कुछ हो चुका है, सो गो फॉर अनदर थिंग। सो मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन इज़ कमिंग, एंड इमोशनल भी आप हो गए, एंड येस मैरिज प्रपोजल आपको आ रहा है। सो रिसीव करें आप। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपकी लाइफ में जो है नई नई चीज़ें आ सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको, एंड करियर में, जॉब में, मुझे लग रहा है जॉब में भी आपको मिल सकती है। एंड मुझे लग रहा है कि जो आपको हर्ट करके गए थे, सो आपको यहीं से मूव ऑन करना है, एंड सी द न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। सो आप द स्टार की कंडीशन में मेरे को नज़र आ रहे हो, आप सबके बहुत प्यारे हो, ठीक है। बट चीज़ों को आप इस तरीके से समझें कि आपकी लाइफ में जो है सेलिब्रेशन आ रहा है, एंड द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑल्सो। सो यू कैन सी ऑल्सो द सेलिब्रेशन कार्ड, द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड दी मुझे लगता है कि जो इंसान आपको अब मिलेंगे आपकी लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लव करेंगे, एंड इमोशनल आपके लिए फील करेंगे। इमोशनल अटैचमेंट होगी, एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा। सो आप जो हैं थोड़ा सा बस बैलेंस आउट कर जाएं, देन आप सारी चीज़ों को पा सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ों को। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये ऐसे पर्सन भी हों जो दूसरों की बहुत हेल्प करते हों, इनकी लोग बहुत सुनते हैं। सो ये रिस्क टेकर भी हो सकते हैं, बट आपको ये काम नहीं करना है कि अगर आप पुरानी चीज़ों में स्टक रहते हैं तो आप परेशान हो जाओगे। सो मेरे हिसाब से तो भाई यही है, बाकी आपकी लाइफ है, अपने हिसाब से जियो। ओके, सो पाइल 2 के लिए हम देखते हैं जिन्होंने ये ग्रीन कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है। सो आपके लिए नेक्स्ट क्या आने वाला है। ओके, सो बी पॉजिटिव। सबसे पहले बी पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव रिसीव करोगे। ओके, सो मुझे लगता है कि आप जो हैं अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे काफ़ी ज़्यादा, एंड मुझे लगता है फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं, दो रास्तों के बीच में फंस सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी आ रही है, तो आप उसको नहीं आने दोगे। सो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। एंड देखिए क्या है ना कि आप पे कोई ऐसी नज़र बनाए हुए है ना कि 24 घंटे आप पे नज़र रखता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो इंसान जो आप पे नज़र 24 घंटे रखता है। देखिए, आप जो है ना अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, है ना, हिडन हिडन कर रहे हो, हिडन। सो ये नहीं करना है। मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आप एक अलोन टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप अंधेरे में रहना पसंद करोगे। सो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिसीव हो रहा है कि नेगेटिव एनर्जी जो है आपके चारों ओर है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये भी होता है कि हो सकता है आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हों, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत नज़र आ रही है कि आने वाले नेक्स्ट टाइम में कुछ तो ऐसा आपका साथ होगा। एंड मुझे लग रहा है कि जो आप हील करना चाह रहे हो अपने आप को, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पर आपको, अदरवाइज़ हीलिंग इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगी फिर, ठीक है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम, सो ये आपको करना ही पड़ेगा। कछुए की चाल मत चलो,
ठीक है, जितना स्लो कर रहे हो, या फिर मुझे लग रहा है कई लोग बहुत स्लो हो रहे हैं जिनको इतने स्लो भी नहीं जाना है। हाँ, एक बात है कि अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो स्लो स्लो सोचो, धीरे धीरे करके आप काम करो अपना। अगर आपको लाइफ में जो सिचुएशन में स्टक हो, अगर उससे निकलना है तो जल्दी काम करो। आपकी लाइफ में इतना भरा पड़ा है ना, इतना सब लग रहा है मेरे को कि एकदम से आपको समझ ही नहीं आएगा कि एकदम से इतनी सारी चीज़ें कैसे हो रही है, मैं कैसे मैनेज करूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे ये रिसीव हो रही है एनर्जी। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप जो है अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने करियर पे बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, सो अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है, एंड यू वांट टू लर्न समथिंग, सो गो फॉर इट। एंड मुझे लग रहा है कई लोग बहुत फोकस्ड हो चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इस सिचुएशन में स्टक हो जाएंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो फोकस हो जाएंगे अपनी करियर में कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। एंड मुझे लग रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है ना, वो आपको लाइक मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इस तरीके से मेरे को एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है। अगेन अ कैंडल, मेरे को लगता है कि जो आप चाह रहे हो, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, सो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे बहुत रिसीव हो रही है। अगर आप जॉब का देखो तो मेरे को ये है कि फोकस करो आप, तभी आपकी चीज़ें सही जाएंगी। अदरवाइज़ तो देखो, सब मेहनत करते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं जो मेहनत नहीं करता है। तो लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कई लोगों को बहुत कम करनी पड़ती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो देखो, अभी आप स्मूथ जा रहे थे, लाइक मुझे लगता है कि अभी आप स्मूथ जा रहे थे, बिल्कुल आपका रास्ता एकदम क्लियर था। लेकिन अभी कुछ ऐसा होगा कि आपको फिर लगेगा कि स्ट्रगल हो रहा है, अब हर्डल्स आ रहे हैं बीच में, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज हो जाओगे। एंड मुझे लग रहा है कई लोग ऐसे हैं जो फिर से अपनी पिछली ज़िंदगी में चले जाएंगे, लाइक सोचेंगे मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों था। ये जो भी आप सोचो, तो मेरे हिसाब से ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करो, बिकॉज रास्ता है आपके पास, बस आपको उसमें स्टक नहीं होना है। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी ये रिसीव हो रही है कि आप अभी स्मूथ जा रहे थे, एंड नाउ आप थोड़े से हैरान हो सकते हो, परेशान हो सकते हो कि कैसे मैं करूँ कैसे ना करूँ। सो इस बात से मैं बोल रही हूँ आपको। ओके, देखो, आप जो उदास मन लेके बैठोगे, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो कमिंग होने वाला है आपके साथ, जो भी आ रहा है, सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो फील कर सकते हो। तो इसके लिए आप मेडिटेशन करें, एंड वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है कि आप जो है थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। लेकिन अगेन जहाँ पे आप पीछे जाने की कोशिश करोगे बैक में, सो मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ से मेडिटेशन करोगे ना, वहाँ से मूव ऑन कर जाओगे, ये भी मैं बोल रही हूँ। तुरंत मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कई लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत इस तरीके से करते हैं कि हो गया वाला मत करना, हो गया वाला करोगे तो कुछ रिसीव नहीं होगा आपको। एंड आप सच में करने वाला करना कि ऐसे ही करना पड़ता है, सो उस तरीके से आप करोगे तो चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी एंड हीलिंग होगी। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि आपको बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत करनी है। आप पता है डिस्टर्ब हो रहे हो, आई डोंट नो कि क्यों हो रहे हो डिस्टर्ब, बट डिस्टर्ब हो रहे हो। एंड देखो, पार्टनर की ओर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है भाई, नहीं है, इतना ज़्यादा पार्टनर की ओर ध्यान मत दो। जो भी आप रिसीव करोगे वो अच्छा रिसीव करने की कोशिश करो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि आप इकट्ठा करते जा रहे हो अपने मन को, लाइक मन में जितनी चीज़ें ना सब रखते जा रहे हो मन में, एंड किसी को शेयर नहीं कर रहे हो। तो उस वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं एंड बर्डन फील कर सकते हैं। लाइक ऐसा लगेगा आपको कि मैं क्या करूँ, इरिटेशन हो सकती है, स्ट्रेस थोड़ा सा हो सकता है। सो इस वजह से मैं बोले जा रही हूँ कि आप जो है शेयर कर सकते हैं किसी ऐसे पर्सन को जिस पे आप बहुत बिलीव करते हैं। सो आप उसके साथ शेयर करिए एंड यू विल रिसीव गुड थिंग्स। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल में जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से जाने वाली हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, एंड मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, एंड पीछे मुड़ के बिल्कुल भी ना देखें। ठीक है, देखो, सामने वाला है ना आपको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, लाइक उसको नहीं चाहिए, आप फुली लाइफ में नहीं चाहिए हो, इन आउट कर सकता है ये। सो
इस वजह से मैं बोल रही हूँ, चीज़ें इसी प्रकार से मेरे को दिखाई दे रही हैं। बाकी तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, सो ये रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती है। ओके, सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। नाउ वी कैन सी फ्रॉम टैरो कार्ड्स कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। सो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। सो हम ये टैरो कार्ड से चेक करते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। देखो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव रिसीव करोगे। आई टोल्ड यू ऑलवेज। देखो, मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा सा आपको हो सकता है हार्ड वर्क करना पड़े, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फिर आप इसके बाद बैलेंस करोगे अपनी लाइफ में। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, तो हो सकता है कंफ्यूज रहो आप। एंड मुझे लगता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू वांट टू बी अ वेरी लग्जीरियस पर्सन एंड लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते हो। सो मेरे को लगता है कि आप अगेन उस एनर्जी में जाओगे जहाँ आपको मैं मना कर रही हूँ बार बार कि नहीं जाना है आपको। सो मुझे लगता है कई लोग ऐसे हैं जो जाएंगे। यस, जाओगे आप, हम कह रहे हैं कि आप जाओगे उस एनर्जी में, देखोगे उसको, फिर से अगेन आप देखोगे चीज़ों को कि क्यों हो गई भाई मेरे साथ, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों वैसा हुआ है। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं जाओगे तो इस एनर्जी को रिसीव करोगे। और आप चाहते थे किसी के साथ शादी करना, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा या नहीं हो रहा है इस टाइम, बिकॉज मेरे को लगता है कि ना तो आप कमाते हो इतना अभी, उस हिसाब से नहीं कमाते होगे। अगर कमाते भी होगे तो उस हिसाब से नहीं कमाते हो जहाँ पे ज़रूरतें पूरी हो। सो मुझे लगता है ये आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। एंड आपको परफेक्शन ज़्यादा ना ढूंढे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग कि जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।